अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर आपके सामने शेयर करनी है। मुल्ज़िम ज़हीर का किस्सा तमाम हो गया है। तकरीबन जिस तरह आपके सामने हमने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बताया था, आपको इस मामले से आगाह किया था। अब मेहदी काज़मी साहब की तरफ से बाकायदा तौर पर ट्रायल कोर्ट से रजू कर लिया गया है कि बच्ची घर वापस आना चाहती है, बच्ची की कस्टडी माँ-बाप के हवाले किया जाए। जिब्रान नासिर साहब ने बाकायदा तौर पर अदालत में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दरख्वास्त के ऊपर हुक्मनामा क्या जारी किया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आज जो है चैम्बर में जब इस मामले की समाअत हुई तो सूरत हाल क्या रही, क्योंकि जिस तरह दरख्वास्त दायर होती है, जब किसी भी फरीक या पार्टी को नोटिस जारी ना हो तो उसके बाद वो फरीक या पार्टी अदालत के अंदर उस केस में पैरवी करने या चैम्बर में भी अगर समाअत होती है तो वो उनको इजाज़त नहीं होती। जो ये रूल है, ये तरीकाकार है कि यानी कि अगर किसी को आपने फरीक बनाया हुआ है और जब तक अदालत उस दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी ना करे, जब तक आपसे जवाब तलबी ना हो, जब तक आपका मौक़िफ़ सुनने के लिए आपको अदालत का कोई नोटिस मौसूल ना हो, तब तक आप अज़ खुद आकर अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते। लेकिन जब आज कराची में जो डीजे 7 हैं, इलियास मेमन साहब, उनके चैम्बर में इस दरख्वास्त की समाअत हो रही थी, तो उस वक़्त भरपूर कोशिश की गई मुल्ज़िम के जो वकील है उनके एसोसिएट की तरफ से, एक जूनियर की तरफ से, कि जब केस की समाअत हो रही है तो उनको भी चैम्बर में आके इस मामले को सुना जाए। इससे पहले कई दफ़ा इन्होंने भी दरख्वास्तें दायर की, यानी कि मुल्ज़िम साइड से भी दरख्वास्तें दायर होती रहीं, तो जिब्रान नासिर साहब या उनके एसोसिएट या मेहदी काज़मी साहब वो अदालत के नोटिस के बगैर या इजाज़त के बगैर वो नहीं गए, जाके टेकअप नहीं हुआ और उन्होंने खामोशी से दरख्वास्तें दायर की और चले गए। तो लेकिन आज इनको जब पता चला उनके मुल्ज़िम के वकील को या उन मुल्ज़मान साइड को, तो उन्होंने जाकर कोशिश की कि चैम्बर में, तो अदालत ने उनको बताया कि पहले तो मैं ये दरख्वास्त सुनूँगा, पहले दरख्वास्त के ऊपर मौक़िफ़ देखना है, दरख्वास्त को देखना है कि ये काबिल समाअत है, नहीं है, उसके बाद फिर आपका मौक़िफ़ सुना जाएगा। लेकिन ऐसे आपको कैसे इजाज़त मिल सकती है कि आप जब ये मामले की समाअत हो रही है, इस दरख्वास्त की समाअत हो रही है, तो फिर आप कैसे आ सकते हैं? लेकिन उन्होंने भरपूर कोशिश की, अदालत ने उनको अंदर चैम्बर में दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन उसके बाद जब ये केस टेकअप हो गया, उनको नोटिस जारी हो गए। नोटिस जारी होने के बाद चूँकि 10 तारीख को इसकी समाअत होनी है, तो कोशिश तो ये है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। तो उसके बाद फिर उनको कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे, उनको बताया गया, जो मुल्ज़िम के वकील हैं, उनके एसोसिएट को, उनके जूनियर को, कि अब नोटिस हो गया है, तो आप दरख्वास्त की कॉपी वसूल कर सकते हैं, अदालत का नोटिस जाके वसूल कर सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जाके आप बोलना चाहें तो जाके बोल दें कि मैं नहीं जा रहा, जब हमें अदालत का नोटिस मौसूल होगा हम देख लेंगे। ये हमें जो है वो तफसीलात वहाँ से मिली हैं। अब मेहदी काज़मी साहब ने दरख्वास्त में क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर अदालत ने ऑब्जर्वेशन क्या दी है और अब होने क्या जा रहा है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। जो सेंट चाइल्ड रिटेन मैरिज एक्ट है, उसका रूल 19 ये कहता है कि अगर बच्ची अपनी विलिंग या उसकी अपनी जो है वो इस बात की रजामंदी ज़ाहिर करती है कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो अदालत पाबंद है कि उसकी रजामंदी के ऊपर अमल दरामद करे। अदालत जो है वो इस रूल के मुताबिक हुक्मनामा जारी कर सकती है, इस रूल के मुताबिक वो कार्रवाई कर सकती है। अब इन्होंने बताया, जिब्रान नासिर साहब की तरफ से दरख्वास्त में, चूँकि मेडिकल रिपोर्ट पहले अदालत के अंदर आ चुकी है, इन्होंने अदालत को बताया कि देखिए जी, बच्ची ने अब ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है कि उसको अपने माँ-बाप के पास वापस जाना है। वो साथ रहना चाहती है। डॉक्टर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन में उनके जो कंक्लूजन रिपोर्ट है, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। अब वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो अदालत जो है सेंट चाइल्ड रिटेन मैरिज एक्ट की जो रूल 19 है, उसके मुताबिक बच्ची को माँ-बाप के पास जाने की इजाज़त दी जाए। हाँ, माँ-बाप चूँकि पाबंद होंगे, जब अदालत बच्ची को तलब करती है, जब अदालत ज़रूरत महसूस करती है कि बच्ची अदालत में आ जाए, बयान रिकॉर्ड करना है या उसकी निगरानी करनी है, कोई भी मामला होना है, तो उसके बाद फिर वो माँ-बाप पाबंद होंगे कि बच्ची को अदालत में लाएँ, और उसकी एक श्योरिटी अमाउंट होती है, उसकी रकम होती है, वो रखनी पड़ती है। उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि ट्रायल कोर्ट ने जब बच्ची को जो निम्रा काज़मी थी, उसको मुल्ज़िम के साथ या उनके घरवालों के साथ जब जाने की इजाज़त दी थी, तो उन्होंने भी 5 लाख रुपए की श्योरिटी रखी थी कि जब अदालत को ज़रूरत होगी, वो अदालत उनको तलब करना चाहे तो कर सकती है। ये उस सेंट चाइल्ड रिटेन मैरिज एक्ट के रूल 19 में लिखा हुआ है। तो अब ये बच्ची भी जाना चाहती है, तो उन्होंने